बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का है। इसका आज ही एग्जाम हुआ है रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। ये आपका जो है बीए फोर्थ सेमेस्टर में इसका पेपर हुआ है। बीए वालों का अलग एग्जाम हुआ है पेपर का, और बीएससी बीकॉम का जो है अलग पेपर आयोजित हुआ है रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में। ये जो मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ, ये बीए फोर्थ सेमेस्टर का है। बीएससी और बीकॉम का जो अलग पेपर हुआ है उसकी भी मैं जल्द से जल्द आंसर की आ जाएगी, ठीक है, सुबह तक। इसलिए सबसे पहले बीए फोर्थ सेमेस्टर वाले अपने आंसर की देख ले। और साथ में ये क्वेश्चन पेपर जिस भी यूनिवर्सिटी में भी पेपर नहीं हुआ है, चाहे उस विद्यार्थी का बीए का कोर्स कर रहा, फिर बीकॉम का, फिर बीएससी का, ये क्वेश्चन पेपर सभी कोर्सों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि सिलेबस सभी कोर्सों में सेम ही है और यह क्वेश्चन सभी कोर्सों में पूछे जाते हैं। चलेगा, बहुत ही तेज गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की जो है ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का आपका फिजिकल एजुकेशन है, योगा का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। आज ही इसका एग्जाम हुआ है, इसकी मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसलिए जितने भी विद्यार्थी रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी की देख रहे हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों पास, जिससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की जो है सही से मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने परसेंट को गोला जो है ओएमआर सीट पर सही भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो मेरा बुकलेट डी है, आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी बुकलेट आपका हो सकता है। क्वेश्चन आपके सभी वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन बुकलेट के कारण आपके क्वेश्चनों का केवल स्थान चेंज रहता है। वैसे तो व्हाट्सएप पर मेरे काफ़ी बच्चों ने पेपर ये भेजा हुआ था, उन्होंने ये भी कह रहे थे कि सर मेरा तो बुकलेट सी है, लेकिन क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए। चलेगा, कैसे आपको अपना जो है बुकलेट मिलाना मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको। मान लो मेरा बुकलेट डी है, अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट डी है उनके में तो सेम क्वेश्चन मेरे द्वारा ही मिलते चले जाएंगे, मेरे ही क्वेश्चन। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट ए है, बी है या फिर सी, हुए विद्यार्थी कैसे मिलाएंगे, चलेगा, यहाँ तो हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसको देख लीजिए पहले आप, कि ओलंपिक खेलों के जो है प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको अपना बुकलेट उठाना है, किस नंबर पे दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आपको अपने जो है बुकलेट में ढूंढना है। जैसे ही आप एक क्वेश्चन आप पकड़ लेते हो, क्वेश्चन आप मैच कर लेते हो अपने बुकलेट में, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते चले जाएंगे। ये मेरे में पहले नंबर पर दिया हुआ है, हो सकता है आप में 20 नंबर 25 नंबर किसी ना किसी नंबर पे क्वेश्चन बिल्कुल दिया होगा, क्योंकि रज्जू भैया स्टेट से भी जितने भी पेपर हुए हैं, बुकलेट के कारण आपका केवल क्वेश्चनों का केवल स्थान चेंज है, क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना बुकलेट कैसे मिलाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व करा रहे हैं पेपर को, ठीक है। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ओलंपिक खेलों के जो है प्रतीक में जो है कितने छल्ले होते हैं, तो भैया 5 छल्ले होते हैं। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन, मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया हुआ है, काफ़ी मेरे द्वारा बताया प्रश्न आए। मैंने पहले भी बोला था कि 2-3 पेपर है तो मेरे प्ले लिस्ट से आप तैयार करके जाओगे तो पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। 2-3 क्वेश्चनों को मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया है। टोटल इसमें बहुत होंगे तो 10 क्वेश्चन होंगे, नहीं तो पूरा पेपर मेरे द्वारा ही बताया आया है। हम इसके अगले क्वेश्चन की बात कर ले, तो किस देश में जो है सबसे अधिक बार जो है, यानी किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है, तो किसने जीता है, तो ब्राजील ने जीता है। जो भी विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी, अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट के लिए प्रदान किया जाता है, तो जो है स्पोर्ट में दिया जाता है, ठीक है, कोच को दिया जाता है, टीचर को, ठीक। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि सर डॉन ब्रैडमैन ने जो है किस खेल में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है ख्याति प्राप्त की थी, तो किस खेल में की थी, तो ये जो थे, ये एक जो है ऑस्ट्रेलियन जो है क्रिकेटर थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, तो ये जो है क्रिकेटर थे। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है चौथे नंबर का जो है क्रिकेट वाला ऑप्शन गोला किए होंगे तो उनका नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन, स्पर्श रेखा जो है किस खेल से संबंधित है। अभी मैंने जो है कल जो मैंने पेपर एक कह सकते हो महाराजा सुहेल देव के जो मैंने आंसर की प्रोवाइड की थी फिजिकल एजुकेशन से, उस पेपर के कम से कम 20 से 25 कह सकते हो क्वेश्चन वही सेम आए हैं। जो भी विद्यार्थी उस पेपर को देख के गए होंगे उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो स्पर्श रेखा भैया किस खेल से संबंधित है, तो ये भैया कबड्डी से संबंधित, क्योंकि कबड्डी में जो है रेखा को स्पर्श ही तो जो कबड्डी बोलने वाला जाता है तो स्पर्श रेखा यानी रेखा को स्पर्श करके तो ही लौटता है। तो ये खेल जो है कबड्डी से संबंधित है, ठीक है, स्पर्श रेखा। इसका जो भी विद्यार्थी कबड्डी वाला ऑप्शन कोड किए होंगे तो उनका नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 6 नंबर क्वेश्चन है
कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो 21 जून को जो है ग्रीष्मकालीन जो है संक्रांत का दिन भी है, और साथ में 21 जून को जो है पूरे कैलेंडर वर्ष का जो है सबसे लंबा दिन भी जो है 21 जून का ही होता है। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 7 नंबर कि पश्चिमी दुनिया में जो है पहली बार एक विश्व धर्म यानी संसद शिकागो अमेरिका में जो है योग को जो है किसने संबोधित किया था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ये क्वेश्चन कॉमन था, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन आया है। पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद वाला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि योग के पिता के रूप में जो है कौन जाना जाता है। तो योग के पिता भैया कौन है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो महर्षि पतंजलि है योग सूत्र के पितामह। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग का जो है उत्सव किस मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही 9 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कि पीएम मोदी ने जो है दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन सेंटर का जो है उद्घाटन जो है किस शहर में किया था। तो कहाँ किया था। तो वाराणसी में किया था। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही, बी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन कि किस व्यक्ति के लिए जो है शारीरिक फिटनेस यानी जो है किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जो है कह सकते हो समग्र स्वास्थ्य के लिए भी है, ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी है, और जो है व्यक्तिगत विकास के लिए भी है। इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि कम वजन के साथ जो है अधिक समय तक जो है व्यायाम करना ये संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो 12 नंबर की हम बात करें तो ये जो है सहन शक्ति से संबंधित है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि दैनिक कार्यों को जो है बिना थके हुए जो है करना ये क्या कहलाता है। तो ये जो है फिजिकल फिटनेस कहलाता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी शारीरिक जो है फिजिकल फिटनेस वाला ऑप्शन कोड किए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि इनमें से जो है क्या किसी व्यक्ति की जो है शारीरिक स्वस्थता को जो है प्रभावित करता है। तो जो है पुबर्टी, कमजोरी, आनुवंशिकता ये सभी करते हैं। इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर के किस देश में जो है मोटापा बढ़ाना जो है कानूनी अपराध माना जाता है यानी गैर कानूनी माना जाता है। तो जापान जो होता है आपने सुना भी होगा। जापानीज जो होते हैं लोग उनको देखा भी होगा, बहुत ही कह सकते हो उनकी बॉडी बहुत ही फिट रहती है, उनका पेट उभरा हुआ नहीं होता है, कह सकते हो बहुत ही मेंटेन रखते हैं अपने शरीर को। तो वहाँ पर जो है गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति यदि मोटापा उसका पेट निकल आएगा तो गैर कानूनी उसके ऊपर केस भी हो जाता है। ऐसी स्थिति जो है जापान में है। वैसे अच्छी भी कह सकते हो, अच्छा भी है कानून ये। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही जापान। जो भी विद्यार्थी जापान लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि खेल प्रशिक्षण के जो है बृहद चरण की जो है अवधि कितनी होती है। तो 12 महीने होते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी कल वाले पेपर में था ये। अगला क्वेश्चन 17 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है हृदय व्यायाम का जो है उदाहरण है। तो कौन सा है हृदय व्यायाम का उदाहरण। तो 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो कौन सा है। तो स्विमिंग है। ठीक है, इसमें का मेरे हिसाब से स्विमिंग ऑप्शन एकदम राइट है। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन कि वयस्कों के लिए जो है अनुशासित दैनिक पानी का जो है सेवन कितना है। तो वैसे तो वयस्कों में जो है पानी का एक अलग कह सकते हो सीजन वाइज पानी कह सकते हो सकता होती शरीर को। ठीक है, वैसे तो ठंडी में देखा जाए तो कम ही हो सकता होती। इस वक्त तो गर्मी चल रही है। अब तो मनुष्य को देखा जाए तो कम से कम 3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है 3 लीटर वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। आप क्या मानते हैं। वैसे तो योग के अनुसार जो है ठीक है शारीरिक फिटनेस इस पेपर के अनुसार देखें तो 3 लीटर व्यक्ति को पानी पीना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि किस प्रकार के व्यायाम जो है लचीलेपन को जो है बेहतर बनाने में मदद करता है। तो कौन सा करता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 19 नंबर क्वेश्चन की। तो कौन करता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा तो योगा रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका योग ही विकल्प रहेगा। तो वैसे तो लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए रनिंग भी है। ठीक है, लेकिन आप लगाइएगा योग ही एकदम राइट विकल्प रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 20 नंबर की सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रतिदिन चलने की जो है अनुशासित संख्या कितनी है। तो 1000 कदम है। यदि आप 1000 यदि कदम आप चलते हैं तो आपकी जीवन शैली कह सकते हो सक्रिय है। ठीक है, एक्टिव है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन कि कौन सा जो है आसन रीढ़ की हड्डी को जो है बेहतर बनाता है। तो कौन सा बनाता है।
तो 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन बनाता है, तो वैसे तो जो है अर्थ मासेन आसन बनाता है, लेकिन भुजंग आसन भी कहीं कहीं पर दिया हुआ है, पश्चिमो आसन ये भी, इसलिए आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, सभी आसन आप कह सकते हैं। कौन सा आसन जो है बच्चों की लंबाई बढ़ाता है, तो ताड़ आसन बढ़ाता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे तो लंबाई के लिए बहुत ही आसन होते हैं, लेकिन ताड़ आसन ज़्यादा बेस्ट बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप को जो है सामान्य बनाए रखने के लिए कौन सा जो आसन जो है मददगार है। तो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सा है, तो श्वास आसन है, इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि यदि जो है आग्नेयाशय जो है पर्याप्त इंसुलिन का जो है उत्पाद नहीं कर रहा है, तो इनमें से कौन सी बीमारी हो जाएगी। यानी इंसुलिन की कमी से, यदि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपको जो है डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज जो होती है इंसुलिन की कमी से होती है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है डायबिटीज वाला ऑप्शन कोड किए उनको नंबर मिलेगा 24 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि जो है किसने जो है पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है 2023 की जो है मेजबानी की थी, तो किसने की थी। तो इस क्वेश्चन की बात करें 25 नंबर की, तो भैया किसने की थे, तो इंडिया ने किया था, भारत ने, इसका डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन भी निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो जटिल कार्बोहाइड्रेट का जो है अच्छा स्रोत है, तो कौन सा है, तो साबुत गेहूं की जो है ब्रेड। जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि टाइफाइड के से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वात होती है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन किस तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से, इसका डी ऑप्शन राइट इसमें का भी। अगला क्वेश्चन निम्न में से जो है किसकी कमी से जो है रिकेट्स होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, इसका जो डी ऑप्शन राइट है इसमें का, डी नहीं सॉरी, विटामिन डी वाला ऑप्शन एकदम सही है, जो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 30 नंबर कि छिली हुई सब्जियों को जो है धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो कौन सा नष्ट हो जाता है, सभी को पता होगा। अब कौन सा नष्ट हो जाता है, तो आप सब्जियों को धोते हो तो पानी से तो धोते हो। अब पानी से धोने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो है जल में घुलनशील विटामिन केवल 2 ही विटामिन है जो जल में घुल सकती हैं। तो मेरा तात्पर्य आपको ये आगाह करना था कि आप सब्जियों को धोते हैं यानी पानी से, तो यदि जो है बी व सी विटामिन है जो है सब्जी में, ये 2 विटामिन जल में घुल सकती हैं, फिर कह सकते हो उसमें धुल जाएंगी, जिससे उसमें से विटामिन उसमें कम हो जाएगी। तो ये 2 विटामिन से जो जल में घुलनशील है, और यदि हम वसा में घुलनशील की बात करें तो ए, डी और ई और के, ये 4 विटामिन जो है कह सकते हो ये जो है वसा में घुलनशील है। तो भैया वसा में घुलनशील विटामिन तो जल में घुलेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है जो जल में घुलनशील विटामिन है वही तो जल में घुले यानी घुलेगी। तो ये मान लो कोई सब्जी काट रहे हो, तो यदि बी व सी उस विटामिन यानी सब्जी में विटामिन है तो घुल जाएगी पूरी तरह से। तो आप कह सकते हो कि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जापान का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 31 नंबर क्वेश्चन की। तो जापान के हम बात कर ले तो जापान में जो है सूमी कुश्ती मुख्य खेल माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है जूडो का भी जिक्र हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि भाई चुंग भाटिया जो है किस खेल के जो है महान खिलाड़ी थे। तो एकदम 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किस खेल के थे, तो भैया ये जो थे एक फुटबॉलर थे, वो भी इंडियन थे। ये जो आपका भाई चुंग भाटिया जो थे ये इंडियन एक फुटबॉलर थे, ठीक है। तो इसमें का जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा फुटबॉल। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखोगे किस देश को जो है क्रिकेट का जो है जनक कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है भैया, तो इंग्लैंड को कहा जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखोगे शतरंज जो है बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, तो 8 गुणे 8 का ये होता है, यानी 8 8 64 होते हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो भैया 29 अगस्त को, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि आईपीएल यानी जो टीम मुंबई इंडियंस ने जो है किसी अपना जो है नया कप्तान नियुक्त किया था, तो हार्दिक पांड्या को किया था, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अष्टांग योग यानी नहीं है, तो यम नियम और प्राणायाम ये तो है, लेकिन धोती इसका कोई भी जो है कह सकते हो अष्टांग योग का नियम नहीं है, इसका कोई भी चरण नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर दिया कि योग शब्द का अर्थ क्या है, यानी जो है व्हाट इज द वंस वर्ड मीनिंग ऑफ योगा। तो योगा का मतलब होता है यानी जोड़ना, ठीक है, जोड़ होता है। मेरे हिसाब से इसका डी ऑप्शन एकदम बेटर है। जो भी विद्यार्थी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, जोड़ ही तो होता है योग, तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है।
अगला क्वेश्चन आपका फिर 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस खेल यानी जो है प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है, तो किस में होता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जिम्नास्टिक में होता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक मांसपेशी में जो है तीव्रतम संभव समय में जो है योग्यता को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो 40 नंबर की हम बात करें तो उसे जो है पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन कि 3 सेकंड जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 41 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही, जो भी विद्यार्थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है भैया, तो मेजर ध्यानचंद को। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया 43 नंबर की भारत का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया हॉकी है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। देखिए यदि आपको कोई भी पेपर अन्य सोल्व कराना है तो मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर अपना पेपर भेज सकते हैं, मैं उसकी आंसर की भी जल्द से जल्द करा दूंगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 44 नंबर की श्वसन प्रणाली का जो है संबंध किस बीमारी से है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 44 नंबर क्वेश्चन की। तो श्वसन प्रणाली का जो है संबंध जो होता है ये कह सकते हो अस्थमा से होता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आसन मोटापे का जो है इलाज करने वाला जो कह सकते हो उपचारात्मक आसन नहीं है, यानी मोटापे के कह सकते हो, तो कौन सा नहीं आसन है। तो इसमें का जो है ताड़ासन नहीं, क्योंकि ताड़ासन जो है लंबाई के लिए होता है, और वज्रासन ये सभी आसन जो है और जितने भी आसन है मोटापा कम करने के लिए है, लेकिन ताड़ासन का कोई भी इससे कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि मनुष्य में जो है भोजन के पाचन से संबंधित जो है प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो ये जो है मुंह से शुरू होती है, मौत से होती है, ठीक है, पाचन की प्रक्रिया। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही, मुंह। अगला क्वेश्चन फिर कि निम्नलिखित में से जो है क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं, इसमें से कौन सा जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो अंडा, मांस और दूध ये जो है प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने गए हैं, लेकिन जो आपके तेल होते हैं, कुकिंग तेल जो होती है, इसमें कोई भी प्रोटीन कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है नालंदा काल में जो है शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की जो है नियमित विशेषता नहीं है, पूछा है कि नियमित विशेषता नहीं है। तो प्राणायाम, सूर्य नमस्कार ये तो था, और जिम्नास्टिक कह सकते हो, मेरे हिसाब से हो सकता है हैंडबॉल, तो मेरे हिसाब से जो है दूसरा ये भी होगा, लेकिन तीसरा हो सकता है ना हो जिम्नास्टिक वाला, लेकिन मेरे को इसका जो है स्पष्ट आंसर अभी तक नहीं पता हो पाया, इसलिए मैं किसी को भी सही नहीं ठहराऊंगा। यदि किसी विद्यार्थी को इसका सही आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से बता देना, यदि सही आंसर पता होगा तभी बताइएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी भी देख ले। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में केवल ये एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और अन्य जितने भी 99 आपके क्वेश्चन है मैं उसकी आंसर की एकदम सही से प्रोवाइड करूंगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर की जो है प्रथम जो है शीतकालीन ओलंपिक खेलों की जो है मेजबानी जो है किस देश ने की थी, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 49 नंबर क्वेश्चन की, तो किसने की थी भैया, तो फ्रांस ने की थी। जो भी विद्यार्थी इसमें का फ्रांस वाला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका पीवी सिंधु जो है का संबंध जो है किस खेल से है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की, तो इनका जो संबंध है बैडमिंटन से है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही, बैडमिंटन। फिर अगला क्वेश्चन कि किस भाषा से जो है योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो योग शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है युज शब्द से हुई है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कि प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन, भैया महर्षि पतंजलि जी हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही। बहुत ईजी पेपर आया आप कह सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन योग नगरी के जो है इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, योग नगरी को भैया ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कल सॉल्व कराया था महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय का, उसमें से काफ़ी प्रश्न आए, 30 से 40 क्वेश्चन मैंने देखे थे पिछले वही पेपर के आए, इसमें बहुत ही अच्छा पेपर गया, जो विद्यार्थी देख के गए होंगे बहुत ही अच्छा पेपर सॉल्व किए होंगे अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कि पूरक का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन उसमें कॉमन था। तो पूरक और आपका रेचक और कुंभक आपके 3 चरण इसके होते हैं। तो पूरक का अर्थ क्या होता है भैया, चलेगा हम तीनों यहाँ से फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी के अभी जो है पेपर आने वाले समय में है। तो पूरक और रेचक और कुंभक आप तीनों रट लेना है, अब बाद में मत भूलिएगा कभी भी इनको, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलेगा तीनों बताते हैं। तो पूरक का मतलब क्या होता है, तो पूरक का मतलब होता है सांस लेना, यानी सांस को जो है अंदर लेना, और रेचक का मतलब है सांस को छोड़ना यानी बाहर छोड़ना, रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, कुंभक का मतलब क्या होता है सांस को रोकना, ठीक है।
आशा करता हूँ सभी को पता हो गया होगा इन तीनों के बारे में। तो इसमें पूछा है कि पूरक का अर्थ क्या है भैया, तो सांस को अंदर लेना, पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए हैं ब्रीथिंग इन, उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं भैया, 12 होते हैं। क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का 12 ऑप्शन एकदम राइट। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है सामान्य कह सकते हो फिटनेस में शामिल नहीं है। तो वैसे तो क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी प्रिंट मिस मैच है जिस भी विद्यार्थी ने भेजा है इसको, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा। वैसे तो जो है इसमें जो है शारीरिक फिटनेस जो है आपका सामान्य शारीरिक फिटनेस जो होता है ताकत सहन शक्ति और लचीलापन होता है, लेकिन बुद्धि से इसका कोई भी लेन देन नहीं है। इसमें पूछा कि शारीरिक फिटनेस शामिल नहीं है, तो इसमें जो है बुद्धि में शामिल नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, शरीर के जो है जोड़ों को जो है अधिकतम जो है घुमाने और मोड़ने की क्षमता को जो है क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो लचीलापन कहते हैं। सभी को पता होगा इसका पहला ऑप्शन एकदम सही 57 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है शारीरिक फिटनेस जो है घटक हैं, तो इसके घटक कौन कौन से, तो भैया गति, लचीलापन, मांसपेशियों की सहनशीलता, ताकत, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति है, तो कौन है भैया, तो प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति जो है वो क्या है, तो भैया कौन सी है, तो ताकत है, ठीक है, स्ट्रेंथ है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 59 नंबर क्वेश्चन का जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम समय में जो है अधिकतम दूरी तय करने की जो है क्षमता, ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है स्पीड कहलाती है, स्पीड एंड वेलोसिटी कहलाती है, गति कहलाती है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है योग का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ एंजॉयमेंट। तो ये जो है कह सकते हो वे ऑफ डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, यानी जो है स्वयं को जो है विचलित करने की एक विधि है, यानी प्लेजर करने की एक विधि है, इसलिए इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, कि समुद्र ध्वनि या भी तरंगों की जो है ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम जो है संबंधित है, तो कौन सा है, तो उज्जयी प्राणायाम है इससे संबंधित। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आत्मा की जो है सराहना करने के लिए 3 आदर्श मार्ग कौन कौन से हैं, तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये 3 है, इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है भैया, 21 जून को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने हर पेपर में कहा था, ये क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा, आया भी क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 64 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 65 नंबर, कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भैया भारत में हुई है, ठीक है, भारत से, सी ऑप्शन सही है। विस्फोट शक्ति क्या है, यानी जो है एक्सप्लोसिव पावर क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके जो है 66 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो है ये गति और ताकत है, स्पीड एंड स्ट्रेंथ है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका, समन्वयन जो है क्षमता जो है मुख्य रूप से निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है, तो ये क्वेश्चन की बात करें आपके 67 नंबर क्वेश्चन की, तो किस पर निर्भर करती है, तो कंट्रोल जो है नर्वस सिस्टम पर निर्भर करती है, किस पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, ठीक है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर वाला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका, स्थिर या फिर गतिमान होने पर संतुलित बनाए रखने की जो है क्षमता जो है ये क्या कहलाती है, तो 68 नंबर की बात कर ले तो ये जो है बैलेंस कहलाती है, संतुलन कहलाती है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, किसी वजन को जो है उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास जो है ये क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 69 नंबर क्वेश्चन की, तो ये क्या कहलाता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाता है, अधिकतम ताकत कहलाता है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, किनमें से जो है कौन सा जो है व्यक्ति की जो है शारीरिक फिटनेस, यानी कह सकते हो शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है, कौन सा, तो कारक है, तो यौवन, कमजोरी, आनुवंशिकता, ये सभी प्रभावित करते हैं शारीरिक फिटनेस को, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, कि आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो किस आसन को भैया आसन का राजा कहते हैं, तो शीर्ष आसन को कहते हैं। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, आसन करने का जो है अच्छा समय क्या है, तो सुबह है, मॉर्निंग है, पहला ऑप्शन सही इसमें का। पतंजलि योग सूत्र जो है किसने लिखा है, तो पतंजलि योग सूत्र के भैया रचयिता महर्षि पतंजलि जी ही हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, प्राणायाम की जो है अवस्थाएं हैं, तो प्राणायाम की अवस्थाएं कितनी भैया, तो कितनी है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो है कुंभक, रेचक, यानी कह सकते हो आपका पूरक है, रेचक है और कुंभक है, ठीक है। तो पूरक का मतलब क्या होता है,
सांस को अंदर लेना, और रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, और जो है कुंभक का मतलब होता है सांस रोकना। तो ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन, योग की आत्मा किसे कहते हैं भैया? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो प्राणायाम को कहते हैं योग की आत्मा। इसका जो है 75 नंबर का जो भी विद्यार्थी प्राणायाम बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद जो है ये हिस्सा हैं किसके हैं? तो भैया ये पर्सनल हाइजीन के हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता के हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन कि मोटापा जो है मुख्य रूप से जो है भोजन की अधिकता के कारण होता है, तो किसके कारण? तो नहीं, फूड गिव्स एनर्जी, यानी ऐसे फूड जो एनर्जी ज़्यादा देते हैं और आप एनर्जी कम खर्च करते हैं, इससे मोटापा बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, मोटापा जो है किस कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है ये अधिकता के यानी जो है आवश्यकता से अधिक भोजन करने से होता है। इसका जो है 78 नंबर का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, 79 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सा खेल जो है गिल्ली डंडा का जो है वैकल्पिक नाम नहीं है? तो गिल्ली के डंडा को जो है फुलबानी भी कहते हैं और टिप कैट भी कहते हैं, गुल्ली बाड़ी भी कहते हैं, लेकिन जो है कोड़ा बाड़ी जो है गुल्ली डंडा को नहीं कहते, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, वज्रासन जो है निम्न में से किस बीमारी के बचाव में जो है मुख्य भूमिका जो है निभाता है? तो वैसे तो वज्रासन जो है भोजन खाने के बाद ये किया जाता है, ये आपके इम्यूनिटी के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोटापा के लिए भी बहुत ही ये कारगर साबित होता है। इसलिए इसमें का जो है जो भी विद्यार्थी इसमें का जो बी ए लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथ के लिए जो है कौन सा आसन जो है उत्तम है? तो इस क्वेश्चन की बात करें 81 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा आसन है भैया? तो सर्वांग आसन है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन का सर्वांग आसन सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से जो है वेदों की संख्या कितनी है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया। तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? तो भैया ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से जो है योग के कौन से जो है आधार जो है महत्वपूर्ण है? तो नैतिक सामाजिक दोनों हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि योग के जो है किन किन शक्तियों का जो है विकास कर सकते हैं? योग में जो है किन किन शक्तियों का जो है विकास कर सकते हैं? तो मानसिक, गुप्त, फिजिकल, ये सभी कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। योग कितने प्रकार के होते हैं? तो योग जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 85 नंबर की बात करें तो योग जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राजयोग होता है, कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है और ज्ञान योग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अस्थमा के बचाव के लिए कौन सा आसन जो है उपयोगी होता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की, तो अस्थमा के बचाव के लिए वैसे तो भुजंग आसन अच्छा रहता है, त्रिकोण आसन भी कहीं कहीं पर दिया हुआ है, सुखासन। कौन से इसमें का सही होना चाहिए? थोड़ा सा इसमें का मेरे को डाउट है। वैसे तो मेरे हिसाब से भुजंग आसन होना चाहिए, तो किसी को सही आंसर पता है तो कमेंट कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि एरोबिक्स जो है शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन कि वजन कम यानी कम वजन के साथ जो है अधिक समय तक व्यायाम करना जो है ये किससे संबंधित है? तो 88 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये सहन शक्ति, ताकत, गति सभी से है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा, उपरोक्त तो सभी। बिना किसी थकान के जो है दैनिक कार्य करना है क्या कहलाता है? तो फिजिकल फिटनेस कहलाता है, इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 90 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सा फिटनेस का जो है घटक नहीं है? तो सहनशीलता और ताकत और चपलता ये सभी, लेकिन जो है सर्कता इसका कोई भी जो है कह सकते हो घटक नहीं है फिटनेस का, इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 2 बार के भोजन में जो है कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो वैसे तो फिजिकल हो कह सकते हो, योग के अनुसार हम देखें तो 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर 3 घंटे का भी जिक्र दिया हुआ है। 91 नंबर की हम बात कर ले। ठीक है, लेकिन कौन सा यदि योग के अनुसार हम देखें तो 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आप लोगों ने अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में क्वेश्चन पढ़ा होगा, कौन सा सही है एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर कंफर्म कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि योग का जो है जन्मदाता देश कौन सा है? तो योग जो है भारत कह सकते हो, भारत में इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए इसमें का पहला यानी बी ऑप्शन सही, भारत। अगला क्वेश्चन का गीता में जो है भक्ति का मार्ग जो है किसको बताया है? तो भक्ति को बताया है। वैसे तो मैंने एक पेपर में कर्म मैंने बताया था, तो कर्म हो सकता है, वैसे तो गीता में भक्ति मार्ग जो है भक्ति को ही बताया है। ठीक है, इसमें जो है तो इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो थोड़ा सा डाउट में रखो, क्योंकि गीता में जो भक्ति का मार्ग जो है किसको बताया, तो कर्म को ही बताना चाहिए था। गीता जो है कर्म का ही है। ठीक है, तो इसमें आप लगा दीजिएगा। इसमें का कौन सा विकल्प, थोड़ा सा मेरे को भी डाउट है
भक्ति होगा कि कर्म होगा। एक मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था, उसमें मैंने कर्म बोला था। ठीक है, तो कौन आपने कोड किया है एग्जाम में, मैं छोड़े दे रहा हूँ क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन भी पतंजलि के अनुसार जो है ज्ञान का जो है वास्तविक स्रोत क्या है। एक बार ये भी जो भी विद्यार्थी के यदि सीरीज या नोट्स में क्वेश्चन यदि लिखा हो तो यदि सही आंसर कौन सा है एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर कन्फर्म कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का पतंजलि के अनुसार जो है ज्ञान का जो है वास्तविक स्रोत क्या है, तो आत्मा शरीर दोनों, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन वह आसन जो है खाना खाने के उपरांत किया जाता है, तो भैया वज्रासन करते हैं खाना खाने के बाद, डी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन खेल हमें जो है बनाए रखता है, तो उपयुक्त स्वास्थ्य बीमार कह सकते हो। खेल हमें जो है बनाए रखता है तो क्या बनाए रखता है भैया, स्वस्थ बनाए रखता है और उपयुक्त, ठीक है, फिट और हेल्थी, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा। ए व बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन भी आपके मित्र को जो है जलने के लिए नहीं यानी चलने के लिए सहारे की जो हो सकता है, आप जो है उसके लिए इनमें से कौन सा खेल आप खेलेंगे, यानी किसी आपका कोई आपके पास कोई दोस्त है आपका, उसे जो है चलने में दिक्कत है, कह सकते हो उसके पैर में कोई दिक्कत है, चोट वोट लगी है, तो उसको उसके साथ आप कौन सा खेल खेलेंगे, जो आपके खेल दिए हो इसमें से आप कौन खेल खेलेंगे। कबड्डी तो भैया खेल नहीं सकते, उसके पैर में दिक्कत है, और फुटबॉल भी नहीं खेल सकते हैं, और स्विमिंग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन शतरंज जो होता है बैठ कर खेला जाता है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन वे खेल जो हम जो है ढके हुए क्षेत्र में खेलते हैं, तो भैया ढके हुए क्षेत्र का मतलब ये होता है कि इंडोर, ठीक है, ढके हुए क्षेत्र मतलब क्या होता है, घर के अंदर खेले जाते हैं, तो ये मेरे हिसाब से इंडोर गेम हो जाएंगे, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा 98 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्न में से जो है कौन एक जो है बहिर्कर्ष खेल नहीं है, तो कौन सा, यानी आउटडोर कौन सा खेल नहीं है, तो रग्बी और लाक टेनिस क्रिकेट ये सभी, लेकिन बैडमिंटन जो है ये कह सकते हैं आउटडोर गेम नहीं है, इंडोर है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन लास्ट में कि निम्नलिखित में से जो है किससे जो है सहयोगात्मक भावना से जो है कार्य करने का जो है अभिप्राय सीखा जा सकता है, तो किससे सीखा जा सकता है, तो भैया परिवार समाज खेल से, ठीक है, इसका आप सी लगाइएगा एकदम सही रहेगा। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, ठीक है, तो कोई भी प्रश्न में कोई भी त्रुटि है तो कमेंट के माध्यम से आप कंफर्म कर सकते हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है और सभी मैंने क्वेश्चन करा दिया है, जिस भी मैंने बोला कि इसमें थोड़ा सा डाउट है, किसी को तो सीरीज या नोट्स वगैरह में सही आंसर उसका पता है तो एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। हाँ, उससे जरूरी कितने प्रश्नों के उत्तर सही करके आए हुए हैं आपने, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की जो है सही से देख लें। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।